अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आपकी बात जानते हैं कि हम इस वक्त जो है केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। और आज का जो मौसम है बेसिकली तौर पे जो लाहौर का बेसिकली मौसम है, इवन कि पूरे पंजाब के मौसम जो है उसमें कुछ जो है वो बहारें आ चुकी हैं। और बहारें से मुराद आप जानते हैं कि सर्दी का एलिमेंट जो है वो आ चुका है, खुनकी जो है वो भर चुकी है, हवा के अंदर जो है वो ठंडक का जो एहसास है वो मज़ीद बातर हो चुका है और वो मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका है। तो आप ये बात देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर जो है गर्म कपड़े जो है वो पहनना शुरू हो जाएंगे लोग, और जो है वो क्या कहते हैं उसे ऊपर से अपर और इस तरह के जर्सी वाला एलिमेंट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही जो है मौसम चेंज हुआ है हमारे इस क्या कहते हैं उससे सेटअप के अंदर भी, स्टूडियो के अंदर भी जो हमारे टीचर्स हैं उनके मूड में भी जो है वो कुछ चेंज आया है। और सेकेंडली तौर पर आप देखेंगे कि एनर्जी भी इंक्रीजमेंट हो जाएगी, क्योंकि तमाम के तमाम टीचर्स में, इवन मैं भी इंक्लूड हूँ, सबको हमें जो है सर्दी जो थी, यानी आप कह रहे हैं कि जो सर्दियाँ थी उसका बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौसम होता है लोगों के लिए और मेरे लिए खास तौर पे। तो इसीलिए जैसे सर्दी आई है तो उसके साथ ही जो है मूड भी चेंज हो चुका है और मूड के ऊपर आप देख रहे हैं कि मुस्कुराहट भी आ चुकी है। कल और परसों में ऐसा मुस्कुराहट नहीं थी, लोग भी स्टूडेंट मुझे कहते थे कि सर आपकी स्माइल कहाँ गई है। तो आज स्माइल वापस आ चुकी है, क्योंकि ठंडक जो है उसका एहसास जो है वो आ चुका है। और अभी भी आप देखें तो ठंडक जो है बाहर बहुत ज़्यादा ठंडक है, मतलब ठंडी हवा चल रही है। लेकिन चूंकि इनसाइड हम जानते हैं कि स्टूडियो के अंदर कुछ मशीनरी टाइप के एलिमेंट्स भी होते हैं, फिर कुछ लाइटिंग वगैरह भी होती है, तो कुछ गर्मी का एहसास होता है। इस वक्त भी जो है मेरे स्टूडियो के अंदर फैन जरूर ऑन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो आज हमने बेसिकली पढ़ना क्या, हमने कोई टॉपिक राइट नहीं किया, अभी हमने टॉपिक को राइट करना है। और आप ये बात जानते हैं कि हमने कल जो है जनरल गैस इक्वेशन को स्टार्ट किया था, और जनरल गैस इक्वेशन को हमने कहां तक खत्म किया था। जनरल गैस इक्वेशन का जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन था P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, यहां तक हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। और उसके बाद हमने कहा था कि R की वैल्यू को हम आज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आज सुबह ही जो है मतलब कल रात मिलकर बेसिक तौर पर कल रात मैंने जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन पोस्ट किए थे, 4 क्वेश्चन थे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो क्वेश्चन आप लोग ने उनका आंसर दिया होगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं रात को जरूर जाके देखूंगा। और जिन जिन के भी क्वेश्चंस के आंसर जिन्होंने दिए हुए, मैं उनको बताऊंगा कि उनका आंसर ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो उसको मैं ठीक बताऊंगा कि किस तरीके से हो सकता है। तो जरूर जो है आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। बड़े ही सिंपल किस्म के क्वेश्चन हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बड़े अच्छे किस्म के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों ने उन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। और सुबह मैंने एक पोस्ट भी की थी आप लोगों के लिए, स्मोक का एलिमेंट चूंकि चल रहा है, तो मैंने ये बात लिखी थी उसके अंदर कि चूंकि आप लोग भी एक इमर्जिंग साइंटिस्ट हो, इमर्जिंग साइंटिस्ट बना दिया है कि आप साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप लोग क्लेम करते हो या आप लोग चाहते हो कि इन फ्यूचर आप लोग भी जो है वो साइंटिस्ट बने। तो मैंने आप लोगों से पूछा है कि ये जो स्मोक का एलिमेंट है ये क्यों क्रिएट होता है, यानी इसकी मेजर काज क्या है, और सेकेंडली तौर पे हम किस तरह की प्रिकॉशंस हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग द स्मोक सीजन, ठीक है। और सेकेंडली हम किस तरीके से स्मोक को जो है वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी स्मोक जो है इसको हम खत्म कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपसे कुछ सजेशंस भी मांगी हैं, तो आप लोगों ने उसके ऊपर भी जो है ना थोड़ा सा अपना राय का इजहार करना है। और उसी की बेस पर मैंने उन तमाम पॉइंट्स की बेस पर मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करूंगा, और वो जल्द ही मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। हम टिपिकली तौर पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात हम करेंगे उस जो है लेक्चर के अंदर। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये है कि हम एनवायरमेंट को डिस्कस करेंगे अपने, और एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो आ रहे हैं इन फ्यूचर भी आने वाले, और इस वक्त जो दुनिया जो है जिन चैलेंजेस का सामना कर रही है एनवायरमेंटली तौर पर पोल्यूशन की वजह से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उन तमाम पॉइंट्स को जो कि आप लिखेंगे उस पोस्ट के ऊपर, मैं वो ऑन एयर जो है वो डिस्कस भी करूंगा और उन तमाम पॉइंट्स को लेके भी चलूंगा। तो आपने जरूर जो है अपनी राय का इजहार करना है उस पोस्ट के ऊपर भी, और जरूर बताना है कि स्मोक क्या होती है, स्मोक क्यों होती है, और स्मोक को कैसे हम कम कर सकते हैं, और स्मोक के ड्यूरेशन के अंदर हमें क्या प्रिकॉशंस जो है वो अपनानी चाहिए। तो जरूर आप लोगों ने उसके ऊपर भी अपनी राय जो है जरूर देनी है। तो आज हम पढ़ेंगे आरएल गैस कांस्टेंट के हवाले से, जो हमने कल डिस्कस किया था। हमें जो कल बताया था कि जब भी हम जो है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, उसको हम जब खत्म करते हैं तो हमने कहा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन को हम खत्म करते हैं विद द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी साइन से। तो आज हम जो है उसी के मुतालिक बात करेंगे। आइडियल गैस कांस्टेंट की हम डिस्कशन इस वक्त करने लगे। कांस्टेंट ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, हम बात कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट को हमने देखना है कि ये क्या होता है, इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं इस वक्त आर की, और आप ये बात जानते हैं कि इक्वेशन हमने कल जो डिराइव की थी वो हमारे पास क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ये हमने डिराइव की थी। यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R आता है R इज इक्वल टू PV ओवर NT, ठीक है। R इज इक्वल टू PV ओवर NT, ठीक है। इट इज द कहने के जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, और ये हमारे पास बेसिकली तौर पे रिलेशन है दैट गिव अस
द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। आर वैल्यू हमें ये रिलेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें आर वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा और हम इसके थ्रू जो है आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग प्रेशर वैल्यू, वॉल्यूम वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर वैल्यू, ठीक है। हम इनके अंदर जो है ये तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद इससे हम जो है वो आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो अगर हम बात करते हैं आर को, तो हमने कहा था कि आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज द आयरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने जो है डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करते हैं आर की, तो आर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? अगर हम प्रेशर की वैल्यू को पुट करें, वॉल्यूम की वैल्यू को पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स को पुट करें और टेम्परेचर को पुट करें, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम करने लगे हैं, सबसे पहले जो हम वैल्यू आर की निकालने लगे हैं वो एसटीपी कंडीशन पर निकालेंगे, एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं एसटीपी के ऊपर मैं जो है वो आर की वैल्यू को निकालूंगा और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको देखना है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखना है, तो ये जो एसटीपी कंडीशन के ऊपर मैं वैल्यूज निकालने लगा हूं आर की, यानी वैल्यू निकालूंगा आर की, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले जो हमने टॉपिकल पढ़ा जिसमें हमने डेरिवेशन की थी जनरल गैस इक्वेशन की, आयरल गैस इक्वेशन की जो हमने डेरिवेशन की थी, वो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम एसटीपी कंडीशन की बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में जब हमने मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी हमने जो है एसटीपी कंडीशन को जो है रिकॉग्नाइज करवाया था, एसटीपी कंडीशन को डिस्कस किया था। हम ये बात जानते हैं कि इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ये क्या कहते हैं इसको? हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन इसको हम कहते हैं बेसिक के तौर पे। और अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो वो क्या होते हैं? हम ये बात जानते हैं एसटीपी कंडीशन के ऊपर हम प्रेशर लेते हैं 1 atm लेते हैं, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है? वो 1 atm होती है, 1 atm होती है, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? वो 1 atm होती है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो एसटीपी कंडीशन के ऊपर हम कहते हैं ये हमारे पास होता है 22.414 dm क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? 22.414 dm क्यूब। प्रेशर हमारे पास 1 atm होगा एसटीपी कंडीशन में, वॉल्यूम हमारे पास 22.414 dm क्यूब होगा और टेम्परेचर कंडीशन हमारे पास क्या होगी? टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 273.16 केल्विन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? 273.16 केल्विन होगा और n हम लेते हैं 1 मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास एसटीपी कंडीशन में डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू है। हम इन तमाम के तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर और इसके अंदर पुट करने के बाद आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम जल्दी से जो है इन तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। आर इज इक्वल टू, प्रेशर हमारे पास है 1 atm, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास है 22.414 dm क्यूब डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यानी n है तो n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ये 1 मोल है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर के साथ 273.16 केल्विन, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो अराउंड कितना आएगा? वो है 0.0821 किस तरीके से आया कि 1 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 22.414 के साथ, उसको आप डिवाइड करते हैं, यानी आप जानते हैं 273.16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 273 ही आता है, तो सिंपली आप करके रहे 22.414 को डिवाइड कर रहे हैं 273.16 के साथ, तो इससे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.0821 atm dm क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है आर की, ये आर की हमारे पास वैल्यू है एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है। आप एसटीपी कंडीशन पे ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और यहां तक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा आपको? क्वेश्चन ये आएगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है। तो आपने करना क्या है? आपने स्टार्ट करना है जनरल गैस इक्वेशन से। आप कहेंगे कि एज वी नो दैट द जनरल गैस इक्वेशन इज PV is equal to nRT, ठीक है। फिर आप कहोगे कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। तो आप यहां पर NT को वहां जाके डिवाइड कर दोगे, R इज इक्वल टू PV ओवर NT आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है हम इसके थ्रू R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप लिखोगे कि इन STP कंडीशन व्हिच स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, द प्रेशर इज 1 atm, the volume is 22.414 dm cube
and temperature we take as 273.16 केल्विन और नंबर ऑफ मोल्स हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 मोल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम जब इन तमाम के तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं अपने इक्वेशन के अंदर, जो कि इक्वेशन हमने भी यहां मेंशन भी की हुई है, हम इस इक्वेशन के अंदर इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो इसके बाद हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0821 और इसके बाद जो यूनिट्स हम मेंशन करेंगे उसमें हमारे पास एटीएम डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन बेसिक के तौर पे ये हमारे पास इस एसटीपी कंडीशन में आर की वैल्यू के यूनिट हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही आपके पास जो एसटीपी कंडीशन में वैल्यू है वो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इस शॉर्ट क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की जी, जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.821, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि इसका फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं इसकी, यानी इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस रिजल्ट वैल्यू की बात करते हैं जो कि 0.0821 एटीएम पर डीएमक्यू यानी डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन है, इसमें हम ये बात कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो और वो 273.16 केल्विन पर मौजूद हो और उसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 डीएम क्यूब हो और हमने उसको 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हो, तो अगर हम उसके अंदर 1 केल्विन जो है टेम्परेचर रेज करेंगे तो 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करते ही जो गैस है वो इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं इस चीज को वापस फिर से जो है एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, आर को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आर की वैल्यू को एट एसटीपी कंडीशन फाइंड किया है, वो 0.0821 एटीएम डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन है। इस वैल्यू का मकसद क्या है, इस वैल्यू का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस हो तो 1 मोल सब्सटेंस एट 22.414 डीएमक्यू वॉल्यूम एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद टेम्परेचर 273.16 केल्विन, अगर हम इस टेम्परेचर को रेज करते हैं बाय 1 केल्विन तो ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, 0.0821 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ये गैस एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। फिर से इस चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमने एसटीपी कंडीशन पे आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ये आर की वैल्यू हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ये आर की वैल्यू हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप लोग करते क्या हो कि अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस हो और इस 1 मोल सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब है 1 एटीएम के ऊपर, अगर आप इसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करते हो, अगर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो चूंकि आप ये बात जानते हो कि जब भी आप किसी एक गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो गैस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स जो हैं वो उस टेम्परेचर को एज अ एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब करते हैं और बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 मोल गैस हो और उसका इतना वॉल्यूम हो इतने प्रेशर के ऊपर, तो अगर आप उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब ये होता है, यानी आर की वैल्यू ये हमें जो है मीनिंग प्रोवाइड करती है, ये फिजिकल डेफिनेशन या कह लें फिजिकल मीनिंग ऑफ आर है, ठीक है। यानी आर वैल्यू यानी जो हमने निकाली है एसटीपी कंडीशन पे, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर अपने जो है वो नोट डाउन कर लेने। अभी आप लोगों ने कमेंट नहीं करना, यानी कि कमेंट्स बना दिए है कि अभी आप लोग लाइव चैटिंग में वो क्वेश्चंस राइट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने ये चीज डिफाइन की थी अपने लिए कि हम जो है आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम 5 से 10 मिनट के अंदर उसको डिस्कस किया करेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर हम आपके कमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं लेक्चर के ऊपर और एकदम से मैं किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन लेता हूं या कमेंट पढ़ता हूं तो उससे वो स्टूडेंट जो है उसका फोकस टूट जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे यहां तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। यहां तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग अपनी नोटबुक पे उसे मेंशन कर लोगे, उसे राइट डाउन कर लोगे। मैं जैसे ही आपसे कहूंगा कि अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं, मैं अब आपके क्वेश्चंस लूंगा, तो उस वक्त आप लोगों ने फिर क्वेश्चन राइट करने हैं, मैं फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो यहां तक हमने आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हम बात करते हैं आर की वैल्यू को, देखो हम ये बात जानते हैं कि आर की वैल्यू के अंदर जो प्रेशर का यूनिट है वो एटीएम है, इस पर जो हमने कैलकुलेट किया। वॉल्यूम का यूनिट हमने लिया था डीएम क्यूब के अंदर और पर मोल पर केल्विन हमने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को हमने मेंशन किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं
प्रेशर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर की हम डिस्कशन कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि प्रेशर जो है उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। आप ये बात जानते हैं, उस बात को आपने पढ़ा हुआ है। जब हमने इस चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, हमने बात डिस्कस की थी कि प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जिसमें हमने बात पढ़ी थी कि टॉर होता है, एटीएम होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन पर मीटर है। इसके अलावा हमने बात की थी पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है ना प्रेशर के, ठीक है। तो चूंकि प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, प्रेशर की वैल्यू को हम डिफरेंट यूनिट्स के तहत राइट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू इन डिफरेंट प्रेशर यूनिट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एटीएम के अलावा भी हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। वही आगे जाके उसने डिस्कस भी किया हुआ है, वही आगे जाके वो कैलकुलेट भी करेगा। अब जैसे कि आपने एटीएम लिया हुआ है, ठीक है, आप ये बात जानते हो कि 1 एटीएम जो है वो इक्वल होता है 760 टॉर्क के। यानी 1 एटीएम जो है वो 760 टॉर्क के इक्वल होता है, ठीक है। एक एटीएम 760 टॉर्क के इक्वल होता है, और एग्जैक्टली तौर पे ये 1 एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के भी इक्वल होता है। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के भी इक्वल होता है, ठीक है। 1 एटीएम इक्वल होता है 760 टॉर्क के, और 1 एटीएम इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो आर की वैल्यू आए उसमें प्रेशर का यूनिट एटीएम के बजाय मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर्क के अंदर हो, तो मैं करूंगा क्या कि जो मेरे पास वैल्यू आई थी, मैं सिंपली इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास एटीएम कन्वर्ट हो जाएगा टॉर्क में या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। उसकी रीजन क्या है आप ये बात जान चुके हो। हमने जो ये वैल्यू कैलकुलेट की थी आर की, ये हमने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग 1 एटीएम वैल्यू। प्रेशर को हमने एक एटीएम दिया था, 1 एटीएम दिया था, ठीक है। अगर आप बात करते हो एटीएम की कन्वर्जन इन टॉर्क एंड मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो आप ये बात जानते हो कि 1 एटीएम इक्वल होता है 760 टॉर्क के, और 1 एटीएम इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, ठीक है। तो अगर आपने एटीएम की यूनिट को मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर्क में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली तौर पे आप इस वैल्यू को, जो कि आपने कैलकुलेट कर ली है एससीपी कंडीशन पे, इस वैल्यू को आप सिंपली 760 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है, वो उसके अंदर जो प्रेशर का यूनिट होता है वो एटीएम के बजाय मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर्क होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। मैं आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर्क में, इन दोनों के अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा। तो अगर हम बात करते हैं आर की, तो आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.0821 एटीएम पर डीएम क्यूब, डीएम क्यूब हमारे पास आएगा, ठीक है। एटीएम पर डीएम क्यूब आएगा, ठीक है जनाब, पर डीएम क्यूब, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास वैल्यू आई थी किसके अंदर, ये मेरे पास वैल्यू आई थी एसटीपी कंडीशन के तहत, जब हमने प्रेशर को 1 एटीएम दिया था, ठीक हो गया। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मैं प्रेशर को 1 एटीएम लेने के बजाय 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले लेता हूं, ठीक है, तो इस यूनिट को, यानी जो मेरे पास यूनिट है प्रेशर का 1 एटीएम, एटीएम जो यूनिट है, इसको मैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 760 के साथ। 760 जो है से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चूंकि 760 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि ताकि मैं एटीएम को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट कर सकूं, तो मैं यहां मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिखूंगा, मरकरी डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल, ठीक है जनाब। तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने अपने यूनिट को, यानी प्रेशर यूनिट को चेंज करने के लिए, प्रेशर यूनिट को एटीएम से टॉर्क में या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपने टॉर्क या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ये वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आप सिंपली तौर पे यहाँ 118 की जगह पर 760 लिखेंगे। तो मैंने यही काम किया कि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी उसको मैंने 760 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो रिजल्ट गेट करेंगे, ये रिजल्ट आपको जो चीज प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा कि अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर आएगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर आप उसे मेंशन करेंगे। तो मैं अब आपके लिए वो जो रिजल्ट है उसका वो मेंशन करूंगा। मैं ये चीज इरेज करता हूं, यहां से मैं थोड़े से स्पेस जो है अपने लिए बनाता हूं, ताकि मैं जो रिजल्ट है इस चीज का वो मैं मेंशन कर सकूं। ये अराउंड आएगा 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल, ठीक हो गया। यानी आपने ये जो आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी इन एसटीपी कंडीशन बाय यूजिंग एटीएम एज अ प्रेशर यूनिट, आपने इस यूनिट को चेंज कर दिया
आपने इस यूनिट को मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट कर दिया बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद 760, ठीक है। इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई करते हुए आपने इसके यूनिट को फ्रॉम एटीएम टू मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो कन्वर्ट कर दिया। और आप इसी वैल्यू को आप लोग टॉर में भी लिख सकते हो, 62.4 dm क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आप इसमें भी लिख सकते हो क्योंकि आप ये बात जानते हो कि 760 टॉर और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आप चाहे मिलीमीटर ऑफ मर्करी की जो है यूनिट को इस्तेमाल कर लो या टॉर के यूनिट को इस्तेमाल कर लो, ये दोनों के दोनों एक ही वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे, सिमिलर वैल्यू जो है इनके अंदर हमारे पास आएगी, ठीक हो गया। तो यहां तक हमने जो डिस्कशन की है इसमें हमने अपने प्रेशर के यूनिट को चेंज किया है और प्रेशर के यूनिट को चेंज करते हुए हमने किया यह है कि हमने अपने प्रेशर के यूनिट को चेंज करते हुए आर की वैल्यू को इन टॉर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है मेंशन किया है। इसी तरीके से देखिए आप ये बात जानते हैं कि प्रेशर के यूनिट के बजाय आप वॉल्यूम की यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रेशर के यूनिट के बजाय आप वॉल्यूम की यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। आप वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स में आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर इस वक्त आप वॉल्यूम के जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो डीएम क्यूब के अंदर है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर है। आप इसी वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब में भी मेंशन कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में सीएम क्यूब में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में तो हम ये बात जानते हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ जो है अगर हम इसकी बात करें तो 1 डीएम क्यूब की बात हम करते हैं, ठीक है। तो 1 डीएम क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 डीएम क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 डीएम क्यूब हम जानते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, ठीक हो गया। 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूं फ्रॉम डीएम क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब तो मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 1000, ठीक है। तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 62400, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। देखिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त जो है अपने जो वॉल्यूम का यूनिट था, ठीक है, उसको मैंने चेंज कर दिया है। मैंने वॉल्यूम के यूनिट को डीएम क्यूब से मैंने वॉल्यूम के यूनिट को सेंटीमीटर क्यूब जो है यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और आप ये बात जानते हो कि 1 डीएम क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने इसी वैल्यू को जो मैंने कैलकुलेट की हुई थी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हमेशा जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवीजन करते हैं, अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना चाहते हो तो आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो बड़ा यूनिट डीएम क्यूब था, इसे छोटे यूनिट में आना था तो मैंने 1000 से मल्टीप्लीकेशन की और अल्टीमेटली मेरे पास जो रिजल्टेंट आया वो सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल मेरे पास जो है इस वक्त आंसर आ चुका है, ठीक है जनाब। तो यहां तक मैंने जो है आप लोगों के लिए डिफरेंट आर की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। आर की वैल्यू को एट एसटीपी कंडीशन कैलकुलेट किया जिसके जो यूनिट थे वो हमारे पास एटीएम डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल थे। फिर मैंने क्या किया था, मैंने प्रेशर के यूनिट को चेंज किया। मैंने कहा टॉर से मैं एटीएम से मैं टॉर या मिलीमीटर ऑफ मर्करी ले जाता हूं। मैंने कहा कि एटीएम 1 एटीएम इक्वल होता है 760 टॉर के और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल होता है। तो अगर मुझे यही वैल्यू कन्वर्ट करना हो एटीएम से मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर के अंदर तो मैं सिंपली तौर पे इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने जब 760 से मल्टीप्लाई की तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया उसमें मेरे पास एटीएम से यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट हो चुके थे और मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टॉर आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी की जगह पर टॉर भी मेंशन कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने कहा कि मैं वॉल्यूम के यूनिट को चेंज कर सकता हूं। मैंने वॉल्यूम के यूनिट को डीएम क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। 1 डीएम क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसी वैल्यू को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में लिखना हो तो मैं इस इक्वेशन को यानी इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने जो रिजल्ट आया वो मैंने सामने आपके डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर मुझसे आप पूछेंगे। इस वक्त आप जो है कमेंट करेंगे क्वेश्चन का और क्वेश्चन जो है मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा। तो देखते हैं भी कि किसी का क्वेश्चन अगर है तो वो मुझसे पूछ सकता है और मैं जो है इस वक्त इसका आंसर करूंगा। इस वक्त तो क्वेश्चन किसी का ऐसा नहीं है आई थिंक मेरे ख्याल से। इस वक्त तो आप लोग आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं और जो है आपस में बातें शातें करी जा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा मेरे पास मतलब इस वक्त नहीं है। तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा और उसके बाद फिर हम इससे ऑनवर्ड आगे चलेंगे। इनके जो कमेंट्स हैं वो स्लाइड डाउन कर दें, मेरे ख्याल से नया कमेंट कोई होगा। है अच्छा, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू वन हाफ, ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, ठीक है, यानी वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको करूंगा। शिराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है।
इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी करता हूं। पहले आर की वैल्यू, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दूंगा, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। सर आज टेस्ट भी होगा? सर आज टेस्ट भी होगा केमिस्ट्री का? नहीं, आज भी टेस्ट नहीं है निम्रा कल इंशाल्लाह आप जरूर टेस्ट लेंगे। सर लॉन्ग है अली, अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो एसटीपी कंडीशन में जो आर की वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपके लिए एसआई यूनिट में वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो उसके अंदर ये जो आएगा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। मुकद्दस हमीद कह रही हैं कि क्लियर है, सही कह रहे हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं शराज के क्वेश्चन का आंसर करूंगा, मतलब मैं इस तरह करता हूं कि शराज के क्वेश्चन का आंसर लास्ट में कर देता हूं, क्योंकि वो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, उसको इस्तेमाल करते हुए है, ठीक है, तो उसको हम फिर बाद में लास्ट में ले लेंगे। शराज आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो हम एसआई यूनिट में भी जो है वो आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रेस करता हूं और इसको रेस करते हुए मैं फिर आगे मूव करता हूं और एसआई यूनिट के अंदर आर की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। कश्यप का क्वेश्चन आ गया 8.3143 न्यूटन पर लिखा हुआ है, न्यूटन पर क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल है वैल्यू। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखो, अभी तक कश्यप हमने ये वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की, ये एसआई यूनिट की वैल्यू की बात कर रहे हैं और अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया, इसको अभी तक हमने पढ़ना है, अभी तक मैंने वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने इस चीज को मिक्स नहीं करना। देखो आप लोग बड़े फास्ट चलते हो आगे, जो आगे की चीजें इसको भी पूछ लेते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हमने डिस्कस करना है, उसको अभी हम पढ़ेंगे उसको, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का है, ठीक है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूनिट्स का है। आपने डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आर की वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसका डिफरेंस है बेसिक के तौर पे। तो मैं अभी आपके सामने यही वैल्यू कैलकुलेट करने लगा हूं जो आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसको जो है वो रेस कर लेते हैं और इसको रेस करते हुए मैं अब आपके सामने जो है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, यानी आर की वैल्यू को इन एसआई यूनिट जो है वो मैं कैलकुलेट करने लगा हूं। तो अगर हम बात करते हैं आर की वैल्यू की बात अगर हम करते हैं तो जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने आर की डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स को हम लेते हुए हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलर वे के अंदर हम आर की वैल्यू को एसटीपी कंडीशन के अलावा एसआई यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस वक्त मैं अभी करवा रहा हूं आप लोगों को इन एसआई यूनिट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं अपनी इक्वेशन की, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, R इज इक्वल टू PV ओवर NT, ठीक है, R इज इक्वल टू PV ओवर NT बेसिक के तौर पे ये हमारे पास इक्वेशन है कि जिसमें हमने प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यू को मेंशन करते हुए R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम SI यूनिट के अंदर इन प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की बात करते हैं तो SI यूनिट के अंदर जो हमारे पास प्रेशर होता है इसकी वैल्यू होती है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ, आप कह लें कि P, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, इन SI यूनिट। आप ये बात जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और आप ये बात जानते हो कि SI यूनिट के अंदर फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन में और एरिया मेंशन करते हैं हम मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये इसके यूनिट आते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली टॉपिक क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज की तो वो हमारे पास है वॉल्यूम। लास्ट टाइम हम एसटीपी कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम मेंशन कर रहे थे वो था 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं किसी की SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो SI यूनिट के लिए हम जो वैल्यू लेते हैं वो होती है 0.022414 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास SI यूनिट के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, वॉल्यूम की, ठीक है, मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। आप एक बात जानते हो कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जब हम लेंथ की बात करते हैं और लेंथ की मेजरमेंट करते हैं तो हम उसको मीटर में करते हैं, ठीक हो गया। तो चूंकि ये तीन लेंथ्स के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट होता है, वॉल्यूम जो है वो तीन लेंथ्स की मल्टीप्लिकेशन से आता है और तमाम को अगर हमने मीटर में लिया हुआ है तो मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो मीटर क्यूब के अंदर जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है वो है 0.022414 मीटर क्यूब है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की तो नंबर ऑफ मोल्स वही 1 मोल ही होंगे और टेम्परेचर हमारे पास वही 273.16 केल्विन होगा, ठीक है। 273.16 केल्विन हमारे पास क्या होगा बेसिक तौर पे, इट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर
और हम इन तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या है 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर है पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 0.0222414 मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, ये हमारे पास है 1 मोल। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है जो कि है 273.16 केल्विन। ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 101,325 इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.022414 से, जो रिजल्ट आएगा उसको आपने डिवाइड करना है विद 273.16 से, तो आपके पास जो रिजल्ट वैल्यू आएगी, आर की जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास अराउंड होगी 8.3143। ठीक है, अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। देखिए ये मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी ये मीटर क्यूब है, ये पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम यूनिट्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो जब हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव हो तो हम करते ये हैं कि उसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद मीटर क्यूब, तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिंपल रह जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, पर केल्विन और पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये हमारे पास आर की वैल्यू है इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के अंदर 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल बेसिक के तौर पे क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट के अंदर हमारे पास ये होती है। ठीक हो गया ना, तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कश्यप का जो क्वेश्चन था ना बेसिक के तौर पे वो ये था, और वो ये पूछना चाह रही थी कि इसमें और जो पिछली हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी 0.0821 ATM DMQ पर केल्विन पर मोल, उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कश्यप के वहां हमने एसटीपी कंडीशन अप्लाई की थी, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स डिफरेंट थे, यहां हमने एसआई यूनिट अप्लाई किए हैं, प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट्स को हमने एसआई कंडीशन में लिया है, सिस्टम इंटरनेशनल में लिया है, इसलिए आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसका फिजिकल मीनिंग भी वही है जो कि आप पीछे जो है पढ़कर आ चुके हैं, वही मीनिंग है इसका। ठीक है, मतलब वही सेम बात है। ठीक हो गया, जस्ट आपने यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को चेंज कर लिया, वो एसटीपी में था, ये एसआई यूनिट में था। बाकी जो आंसर है वो वही है कि जो आप लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये बात कहते हैं कि 1 न्यूटन मीटर जो है इक्वल होता है 1 जॉल के। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 जॉल के इक्वल होता है। तो मैं इसी वैल्यू को ये भी मेंशन कर सकता हूं, 8.3143 जॉल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, मैं ये भी मेंशन कर सकता हूं इसको। ठीक है, यानी क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि न्यूटन मीटर जो है वो जॉल के इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जॉल होता है, तो ये बेसिक के तौर पे हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो जॉल पर केल्विन पर मोल भी लिखी जा सकती है। अब ये और आसान होगी ये डिफाइन करना, हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो तो बाय इंक्रीज ऑफ जस्ट 1 केल्विन डिग्री टेम्परेचर there will be the absorption of that much amount of energy by the gas particle। ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है तो अगर मैं उस सब्सटेंस का 1 केल्विन डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, 1 केल्विन टेम्परेचर, नॉट डिग्री, डिग्री नहीं लिखते इसके साथ, केल्विन से डिग्री मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो अगर 1 मोल सब्सटेंस हो तो मैं अगर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करूंगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो गैस एब्जॉर्ब कर लेगी। ये आर की वैल्यू जो है हमें बता रही है, ये आर की वैल्यू हमें सजेस्ट कर रही है, ये हमें ये चीज प्रोवाइड करेगी। ठीक हो गया, तो यहां तक हमने जो है एसआई यूनिट के अंदर कैलकुलेशन की है आर की, और यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहां तक मेंशन कर देंगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया, तो यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इजाफी एक चीज उसने मेंशन की हुई है, वो ये बात कहता है कि 1 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी भी तो हमारे पास एनर्जी का यूनिट है ना, हम ये बात जानते हैं, एनर्जी को जॉल में भी लिखते हैं, इसके अलावा हम जानते हैं कि एनर्जी को हम कैलोरी में भी लिखते हैं। 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जॉल के। ठीक है, 4.18 जॉल के इक्वल होता है। तो अगर आपने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना हो किस चीज के अंदर, अगर आपने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना हो कैलोरी के अंदर, तो आप करेंगे क्या कि आप इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे विद 4.18। ठीक है, जब आप इसको 4.18 से डिवाइड करेंगे, देखिए ना, आपने अगर जो इस जॉल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो आप करेंगे क्या, 8.3143 जो है इसको आप डिवाइड कर देंगे 4.18 के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो अराउंड है 1.989। ठीक है, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी कैलोरी में, पर केल्विन और पर मोल। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये नजर आ रहा है इनको
क्लियर है ना? ठीक है, तो देखो हमने क्या किया कि अगर हमने अपने यूनिट को और मजीद जो है चेंज करना हो, तो चूंकि जॉल भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी जो है वो एनर्जी के यूनिट होते हैं, तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जॉल के। तो अगर मुझे यही वैल्यू कैलोरी में लिखनी हो तो मैं इस वैल्यू को 4.18 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरे पास यूनिट था एनर्जी का वो जॉल से कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, पर केल्विन पर मोल मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां तक आर की वैल्यू जो है, इसका जो हमारे पास अब कह लें कि टॉपिक है, ये कंक्लूड हो चुका है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन इनका है? कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनका नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन मजीद पूछना भी हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मेरे किसी भी पोस्ट पर जाकर जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और जो क्वेश्चंस मैंने कल रात आपसे पूछे थे, आप लोग उन क्वेश्चंस का आंसर भी करें। जो सुबह मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका भी आप लोग आंसर करें। और उसके बाद मैंने आपसे कहा भी कि हम एक दिन जो है वो रखेंगे, एक लेक्चर रखेंगे कि जिसमें हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हमारी जो दुनिया यानी इवन पाकिस्तानी पूरी दुनिया फेस कर रही है, हम उसके बारे से डिस्कशन करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि देखें, अगर हम साइंस की बात करते हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारी रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और रिसर्च डिमांड करती है कि आपको अपने एनवायरनमेंट के हवाले से तमाम चीजें पता हो, एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस आप इस वक्त फेस कर रहे हैं वो आपको पता हो, क्योंकि एनवायरमेंटल चैलेंजेस को ही टैकल करना साइंटिस्ट का बड़ा मकसद होता है, काम होता है। उसकी रिसर्च का एक बेसिक थीम होता है, बेसिक एक आप कह लें पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपने रिसर्च के लिए यानी आप कह लें कि अगर साइंटिस्ट हैं, तो अगर आप साइंटिस्ट क्लेम करते हैं अपने आप को, तो अगर आपको अपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस का नहीं पता, उसके कॉजेस का नहीं पता, अगर आप उसके सॉल्यूशंस के मुतालिक बात नहीं कर सकते, तो आप साइंटिस्ट कहलवाने के लायक नहीं है। तो आप लोगों को जरूर जो है इस पे कमेंट करना है, अपनी रिसर्च जो है वो करें कि बस वो क्यों होती है, क्या वजह है, किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस हमें जरूरत होती है। और उसके बाद जो है मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा है इस जो है रिसर्च के थ्रू, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग किस कैलिबर के साइंटिस्ट वक्त मौजूद हैं, ठीक है जनाब। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।